हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PS एजुकेशन। तो देखिए, आज हम फिर लेकर आए हैं एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, जिसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए इसको रीड करके देखते हैं, और स्टोरी को रीडिंग करने के साथ साथ हम इसके साथ वर्ड मीनिंग भी हमारा बढ़ेगा। जितनी भी वर्ड मीनिंग हमें मिलेगी वो हमें याद होंगी, और क्या कैसे कौन से सेंटेंस मिल रहे हैं वो भी हम बताते हुए चलेंगे कि किस टेंस का कौन सा सेंटेंस ये किस तरह से बन रहा है और किस तरह से स्टोरी में यूज हो रहे हैं सेंटेंसेस। तो ये सब हम स्टोरी के साथ साथ सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं और क्या क्या इसमें मिलता है, क्या है ये स्टोरी। इस तरह से देखिए, इसमें फिगर दिया गया है, एक ट्री है और किसी गॉड से वो प्रे कर रहा है। क्या प्रे कर रहा है, कह रहा है, टाइटल में ही जैसे देखिए दिया गया है, द विश ऑफ ए ट्री। टाइटल का नाम ही है द विश ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की इच्छा क्या है। देखते हैं ये क्या है, द विश ऑफ द ट्री, किसी पेड़ की इच्छा क्या है, एक पेड़ की इच्छा क्या होती है, क्या कह रहा है, उसकी इच्छा क्या है। तो इस पेड़ की इच्छा है, इसमें अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है, भगवान से क्या कह रहा है, क्या इच्छा प्रकट कर रहा है। चलिए देखते हैं। पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करिएगा। इन ए जंगल देयर वाज ए ट्री दैट हैड कोन शेप्ड लीव्स। कह रहा है इन ए जंगल, एक जंगल में, इन मतलब में, इन एक जंगल में, जंगल, एक जंगल में, देयर वाज ए ट्री, यहाँ एक पेड़ था, दैट हैड कोन शेप्ड। कह रहा है दैट हैड, जिसके पास था, कोन शेप्ड, हमने यहाँ दैट हैड को हमने पास था क्यों कहा, क्योंकि ये हैड जो है पास्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है। अगर हैज़ रहता तो पास है होता, लेकिन यहाँ पर हैड था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, था हो जाएगा। मतलब कि क्या हो गया, जिसके पास था कोन शेप्ड। कोन शेप्ड मतलब आप जानते हैं, जैसे जोकर की टोपी होती है या आइसक्रीम का कोन होता है, इस तरह से यहाँ पर ये बना रहता है, जैसे ये है ना कोन शेप, इसको कहते हैं। तो उसके पास क्या था, कोन शेप लीव्स। लीफ का बहुवचन क्या होता है, प्लूरल नंबर लीव्स होता है। लीफ मतलब पत्तियाँ, मतलब कि उसके पास कोन शेप पत्तियाँ थीं, मतलब त्रिकोणी पत्तियाँ थीं। ही डिड नॉट लाइक सच लीव्स ऑन हिज ब्रांचेज। कह रहा है ही डिड नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करता था। अब यहाँ पे हमने करता था, डिड इसलिए डिड है इसलिए हमने करता, वह पसंद नहीं करता था सच लीव्स ऑफ दिस ब्रांचेस, इस तरह की लीव्स पत्तियों को, ऑन हिज ब्रांचेस अपनी शाखाओं पर, वह अपनी शाखाओं पर इस तरह की पत्तियों को, मतलब कौन शेप की पत्तियाँ उसको नहीं पसंद करता था। द ट्री वॉज वेरी अपसेट, पेड़ क्या था, बहुत ही अपसेट था, मतलब कि उसको लेकर उदास था, चिंतित था उसको लेकर। तो कि उसे इस तरह की पत्तियाँ अपने ब्रांच पर, अपनी शाखाओं पर नहीं चाहिए थी, उसको नहीं पसंद था। Therefore he asked the jungle god to give him soft and green leaves. Therefore इसलिए he asked वो कहा, the जंगल गॉड, किससे, भगवान से, जंगल के भगवान से, to give him देने के लिए, सॉफ्ट मतलब मुलायम, एंड ग्रीन और हरी, लीव्स मतलब पत्तियों को। इसलिए उसने जंगल के भगवान से हरी और मुलायम पत्तियां देने के लिए कहा। द जंगल गॉड फुलफिल्ड हिज विश। द जंगल गॉड, जंगल के भगवान ने, फुलफिल्ड भर दिया, हिज विश उसकी इच्छाओं को, मतलब कि जंगल के भगवान ने उसकी इच्छाओं को पूरा कर दिया। बट लेकिन, द एवरी नेक्स्ट डे, लेकिन द वेरी नेक्स्ट डे, कह रहा है बहुत आगे, मतलब कुछ दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद, सम ग्राफीज कम दैट वे एंड एट ऑल द ग्रीन। कह रहा है कि सम जिराफ्स, सॉरी यहाँ पे जिराफ्स है, सम जिराफ्स कम एंड दैट वे एंड ईट ऑल द ग्रीन
लीव्स। कह रहा है कि बट द एवरी नेक्स्ट डे, लेकिन कुछ वेरी नेक्स्ट डे, बहुत दिन के बाद, वेरी नेक्स्ट डे मतलब बहुत कई दिनों के बाद, सम जिराफ्स, कुछ जिराफ कम दैट द वे, उस रास्ते से आते हैं, एंड इट और खाते हैं, ऑल द ग्रीन लीव्स, उन सारी पत्तियों को, और उन सारी पत्तियों को खा जाते हैं। द ट्री वॉज वेरी अपसेट, पेड़ क्या था, फिर बहुत उदास था। पेड़ बहुत उदास हो गया क्योंकि सारे जिराफ्स उसकी पत्तियों को खा गए थे। नेक्स्ट टाइम, अगले दिन क्या होता है, नेक्स्ट टाइम द ट्री आस्क द जंगल गॉड, नेक्स्ट टाइम द ट्री आस्क द जंगल गॉड, अगले दिन वह पेड़ कहता है जंगल के भगवान से, वह पेड़ अगले दिन जंगल के भगवान से कहता है टू गिव हिम, देने के लिए, गोल्डन लीव, कैसे, सोने की पत्तियाँ, उसको सोने की पत्तियाँ देने के लिए कहता है। हिज विश वाज आल्सो फुलफिल्ड, हिज विश वाज, उसकी इच्छाएँ, आल्सो फुलफिल्ड, फिर पूरी कर दी गई, मतलब फिर उसकी इच्छाएँ पूरी कर दी गई, भगवान ने उसकी इच्छा फिर से पूरी कर दी। दैट नाइट टू डकोटीज कम दैट वे एंड टॉक ऑल द गोल्डन लीव्स, कह रहा है कि दैट नाइट टू डकोटीज कम, उसी रात टू डाकोइट्स कम दैट वे एंड टूक ऑल द गोल्डन लीव, उसी रात 2 डाकू उस रास्ते पर आए और उसकी सोने की पत्तियाँ ले गए। द ट्री वॉज वंस अगेन अपसेट, पेड़ दोबारा परेशान हो गया, पेड़ क्या हुआ, फिर परेशान हो गया। देन द ट्री आस्क द जंगल गॉड फॉर ग्लास लीव्स, तब द ट्री आस्क, पेड़ ने कहा जंगल गॉड, जंगल के भगवान से, फॉर ग्लास लीव्स, किसके, शीशे की पत्तियों के लिए। तब पेड़ ने भगवान से शीशे की पत्तियां देने के लिए कहा। ही गॉट देम, उन्होंने उसे भी दे दिया, मतलब कि उसे वो चीज़ भी मिल गई, शीशे की पत्तियां भी मिल गई। दैट नाइट, उसी रात, ए फायर्स स्टोन एरोज एंड ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक डाउन, कह रहा है कि दैट नाइट ए फायर्स स्टोन एरोजेस, उसी रात में फायर्स स्टोन, बहुत तेज की आंधी आई, एंड ऑल द ग्लासेस, और सभी शीशे की पत्तियों को, ब्रोक डाउन, तोड़ दिया। द ट्री आस्क द गॉड, पेड़ ने भगवान से कहा, फॉर द सेम ओल्ड कोन शेप्ड लीव्स, फॉर द सेम ओल्ड, उसी पुरानी, कोल्ड लीव्स, उसी कोन लीव्स, उसी पुरानी त्रिकोणीय पत्तियों, कोन शेप की पत्तियों को, कोन शेप्ड लीव्स, उसी कोन शेप की पत्तियों के लिए कहा, मतलब कि हमें वही कोन शेप पत्तियाँ ही वापस दे दीजिए, और जितना मैंने आपसे मांगा वो किसी काम की नहीं है, मुझे वही वापस दे दीजिए, पुरानी वाली ही पत्तियाँ। द गॉड फुलफिल्ड हिज विश, भगवान ने उसकी यह भी इच्छा पूरी कर दी। नाउ ही वॉज हैप्पी, अब वह खुश था। तो यहाँ पर देखिए वो अपनी ही पत्तियों को नहीं पसंद कर रहा था और वो अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ मांगता गया, लेकिन उसको अलग अलग दुर्घटनाओं से गुजरना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए मॉरल इस स्टोरी का क्या है, वी शुड बी सेटिस्फाइड, हमें संतुष्ट रहना चाहिए विथ वाट वी, मतलब हमारे पास जो भी है, जो हमारे पास है हमें वही लेकर संतोष करना चाहिए। ये नहीं कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, जितना भी चीज़ें वो मांगता गया आखिरकार जो उसके पास पहले से था उसी पर आकर उसको खुशी मिली, वही उसको खुशी की, वही पत्तियाँ उसको खुशहाल रखी, और भी जितनी भी पत्तियाँ वो मांगता गया वो किसी काम की उसकी नहीं थी। तो हमें इस स्टोरी से यही नॉलेज मिलता है, यही मॉरल मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों की चीज़ों को देखकर या और भी अलग अलग अच्छी चीज़ों को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें वो मिल जाए, जो हमारे पास है हमें उसी में संतोष करना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या, मतलब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी कहानी,
और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।